और मेरे से सुन लो, दो बीजेपी के सरकार में 2 वर्षों में 2 दर्जन से ज्यादा पेपर लीक हो गए। हाल ही में सर 3 भर्तियां थी, प्रयोगशाला भर्ती, महिला सुपरवाइजर भर्ती और कृषि पर्यवेक्षक भर्ती। उनमें घोटाले सामने आए ओमारो सीट को लेकर के कि नंबर अदला बदली की गई। कैसा देखते हैं सर इसको? और ये पूर्ववर्ती सरकार की समय की भर्ती है। मतलब पूर्ववर्ती सरकार, कांग्रेस सरकार की हर भर्ती में तो घोटाला हो गया। तो क्या बात कर रहे हो, हमारे टाइम पे जो काम हुआ वो तो घोटाला, और बीजेपी वाले संत हैं। अरे गलतफहमी में, बीजेपी वाले 2 वर्षों में बीजेपी में काम ही सिर्फ बेईमानी का हो रहा है, दोनों हाथों से लूटने में लगे हुए हैं। कह रहे हैं 2 साल में बेमिसाल काम। क्या बेमिसाल काम हुआ? मंत्री जी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। वो मुख्यमंत्री जी को निकाल रहे हैं। वो मैं मुख्यमंत्री जी मेरे से 200 मीटर दूर रहते हैं सिर्फ यहाँ से। मुख्यमंत्री जी मुझे ही नहीं दिख रहे, जनता को कहां से दिख रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। वो खुद ही भूल गए, मुख्यमंत्री जी को याद ही नहीं है खुद को, भजनलाल जी शर्मा को, कि कितने बिल वो ले आए। वो आज तक परिभाषा नहीं बता पाए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी। उनसे पूछो क्या है अशांत क्षेत्र। अशांति तो जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से होगी राजस्थान में, और वो सबको बता रहा है हिंदू डरा हुआ है, पलायन कर रहा है। हिंदू डरा हुआ नहीं है, बीजेपी डरी हुई है। हिंदू कहीं से भी पलायन नहीं कर रहा, कोई हिंदू को पलायन नहीं करवा सकता। सर अगर कांग्रेस सत्ता में होती तो कहीं ना कहीं देखने को तो मिलता है कि कुछ ऐसे एरियाज हैं, तो क्या इसमें चेंजेस होने चाहिए? अरे ऐसी की तैसी चेंजेस की, बीजेपी जैसा लाए वैसा एक्ट ले आए, और कोई हमारी गर्दन काटने का कोई एक्ट बाकी है ना तो वो भी ले आए। हम लड़ लेंगे बीजेपी वालों से, बीजेपी की फोर्स से हम तैयार बैठे हैं। कहा मेरे दोस्त ने कि बोले ये जो गरीब थे वो पहले आपके साथ खड़े थे, अब इन गरीबों ने आपका ठेला उल्टा कर दिया तो बीजेपी ने इनका ठेला उल्टा कर दिया। लेकिन एसआईआर के नाम पर कोई भी कलेक्टर एक भी व्यक्ति का गलत नाम काटेगा, जो व्यक्ति जिंदा है अपने घर पर रहता है उसका नाम काटेगा कलेक्टर, उस कलेक्टर को बैठने नहीं दूंगा, उस कलेक्टर की नौकरी खा जाऊंगा। यदि कोई रिटर्निंग ऑफिसर बदमाशी करेगा उसको भी नहीं बैठने दूंगा, उसकी भी नौकरी खा जाऊंगा। वो भारत की भूमि पर ये मान के चलना, एक शंकराचार्य का जो जिस ढंग से अपमान किया वो भूखे बैठे हैं, उससे यहाँ पर भूख, गरीबी, महंगाई सब बढ़ेगी। इसलिए बढ़ेगी, पहले ही बढ़ रही है कि जहां को प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले हर ले। तो ये दारुण दुख जो जो इनकी बुराई कर रहे हैं वो पब्लिक पर भी आएगा। देखिए हाल ही में कैबिनेट की एक बैठक होती है और वहाँ पर एक बिल लाया जाता है, डिस्टर्बिंग एरियाज बिल। इस बिल को लेकर के बड़ी चर्चाएं हैं और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि शायद ये बिल आम लोगों में और अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों में असमंजस बना हुआ है। और उसके साथ ही हाल ही में ओमारो सीट घोटाला सामने आया जिसमें 5 आरोपी पकड़े गए। उन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में है पूर्ववर्ती सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास जी। सर हाल ही में डिस्टर्बिंग एरियाज बिल आया है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों में असमंजस बना हुआ है, कैसा देखते हैं इस भारतीय बिल जनता को? पार्टी की सरकार पिछले 2 वर्ष में कितना ही बिल लेकर आ गई, वो खुद ही भूल गए। मुख्यमंत्री जी को याद ही नहीं है खुद को, भजनलाल जी शर्मा को, कि कितने बिल वो ले आए। अब बताओ, गरीबी पे ध्यान नहीं है, महंगाई पर ध्यान नहीं है, बेरोजगारी पर ध्यान नहीं है, सड़क ठीक करने पर ध्यान नहीं है, गंदे पानी की समस्या खत्म करने पर ध्यान नहीं है। चारों तरफ भ्रष्टाचार है पूरे राजस्थान में। अब ये कह रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, वो कह रहे हैं क्या है डिस्टर्बिंग एरिया बिल, क्या है डिस्टर्बिंग एरिया बिल। वो आज तक परिभाषा नहीं बता पाए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी। उनसे पूछो क्या है अशांत क्षेत्र। अशांति तो जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से होगी राजस्थान में। गोल्ड मेडल मिल गया राजस्थान को, बलात्कार में नंबर 1 पर आया है। बताओ, बलात्कार में गोल्ड मेडल दिला दिया भजनलाल जी शर्मा ने, अब इनको भी गोल्ड मेडल देना चाहिए दिल्ली में बुलाकर, शर्म नहीं आती? क्या होता है शांत क्षेत्र एरिया? अब आप वो ये कह रहे हैं कि हिंदू लोग जो ऐसे एरियाज में रहते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते। अरे भाई, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, उसको संविधान में अधिकार है अपनी प्रॉपर्टी बेचने का, प्रॉपर्टी खरीदने का। आप तो भारत के संविधान को ही चैलेंज कर रहे हो। अच्छा आप ठीक है, आप किसी आदमी, कोई गरीब आदमी है, उसकी बच्ची की शादी है, उसके बेटे का है, आप वो चाहे मुसलमान है चाहे हिंदू है, वो अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है। अब सरकार तय करेगी उसकी प्रॉपर्टी बिकनी है नहीं बिकनी है। इस सरकार की आत्मा बिक गई, इसलिए फालतू की बातें कर रही कह रहे है। हैं कि बहुत सारे लोगों का पलायन हुआ है। हाल ही में देखने को मिला कि जहाँ अधिकतर मुस्लिम इलाका है तो वहाँ पर हिंदू जो है तौर तरीके से नहीं रह पाता और अपनी प्रॉपर्टी बेच करके चला जाता है। मैंने ये पहली ऐसी बीजेपी की सरकार देखी है। आज तक हिंदुस्तान में द ग्रेट महाराणा प्रताप के टाइम पर हिंदू नहीं डरा। जब इस देश में मुगलों का शासन रहा तब हिंदू नहीं डरा। हिंदू राजा चाहे छोटा था बड़ा था,
और अंग्रेजों का शासन रहा तब हिंदू नहीं डरा। बीजेपी रोज हिंदुओं को कहती है तू डर तू डर तू डर, तो क्यों पीछे पड़े हो? हम राम के वंशज हैं, भगवान राम के और कृष्ण के वंशजों को आप डरा रहे हो। बीजेपी के लोगों, पापियों, वोट की खातिर नाटक कर रहे हो। पूरे देश में, दुनिया में ये मैसेज दे रहे हो कि हिंदुस्तान में 90% से ज्यादा हिंदू रहता है, और वो सबको बता रहा है हिंदू डरा हुआ है, पलायन कर रहा है। हिंदू डरा हुआ नहीं है, बीजेपी डरी हुई है। हिंदू कहीं से भी पलायन नहीं कर रहा, कोई हिंदू को पलायन नहीं करवा सकता। हिंदू और मुसलमान दोनों ही पलायन नहीं कर रहे कहीं से भी। बीजेपी ठोक के मार रही है, जहां भी मौका लगता है वहां पे आदिवासी, एसटी, एससी, दलित, शोषित, पीड़ित, माइनॉरिटी, इनको बीजेपी हमेशा तंग करते है। बीजेपी की तो छोड़ो, ये पापी हैं बीजेपी के लोग। द ग्रेट शंकराचार्य, सनातन में सबसे बड़ा, हिंदू धर्म में सबसे बड़ा पदवी शंकराचार्य जी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज की है। उन्हें स्नान नहीं करने दिया। अरे मौनी अमावस्या के दिन आप देखो, जब वो जा रहे हैं पालकी पर बैठकर, तो जगह खाली पड़ी है। उनके साथ मुश्किल से 50-60 उनके भक्त भगवा धारण किए हुए, जिस भगवा के सम्मान की इस बात करते हैं, और लोग चल रहे हैं बेचारे शांत। अचानक पुलिस आती है और लाठियां मारना चालू कर देती है, पिटाई कर रही है, और आप इधर नहीं जा सकते। और उनको, वो वहां भूखों मर रहे हैं, अनशन पर बैठे हैं। बीजेपी का घमंड देखो, द ग्रेट शंकराचार्य से माफी मांगने को तैयार नहीं है। एक आम आदमी भी उपवास कर दे, देश का संविधान ये कहता है, यदि भूखा बैठा हो, आंदोलन कर रहा हो, हड़ताल पर हो, तो उसको भी जाकर राजी किया जाता है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, संत वही है जिसको हम माने। इन शंकराचार्य जी के ऊपर कभी लाठियां चलाते हैं, कभी मारते हैं। अब प्रयागराज में मौनी अमावस्या, इतना ऐसा दिन जहां पे लोग स्नान करते हैं, वो 7 दिन से प्रयागराज में डुबकी नहीं लगा पाए शंकराचार्य जी भारतीय महाराज। जनता पार्टी कह रही है कि अपनी परंपरा अलग चला रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी। अरे भारतीय जनता पार्टी को बने हुए तो 40 वर्ष हुए हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद जी ना तो कांग्रेस के हैं, ना बीजेपी के हैं, ना सपा के, ना बसपा के, ना कम्युनिस्ट। वो तो भगवान राम और कृष्ण का संदेश, गीता का, वेद का, पुराण का संदेश दुनिया को समझाते हैं। असली संत कभी सरकारों से नहीं डरा करते। असली संत है अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, जिनकी मुंह में घुसकर बीजेपी अपनी बात कहलवाना चाहती है। बीजेपी की भाषा नहीं बोल रहे, बीजेपी की तारीफ नहीं करते, मुख्यमंत्रियों की, प्रधानमंत्रियों की, कांग्रेस की, बीजेपी की तारीफ नहीं करते अभिमुक्तेश्वरानंद जी, इसलिए उनके पीछे पड़ गए सबके सब। अभी उनसे भी सर्टिफिकेट मांग लिया है कि आप संत हैं या नहीं है, शंकराचार्य है नहीं है, कैसा अब वो सर्टिफिकेट बीजेपी ने क्या बनाया है ये बीजेपी वाले बताएंगे, लेकिन मैं देश के लोगों से अपील करूंगा, यदि असली राम के वंशज हो, भगवान कृष्ण को मानते हो, तो सारे अभियान चलाओ। और ये जो बीजेपी के सरकारी संत घूम रहे हैं, वो धोखेबाज और बेईमान है, जो शंकराचार्य जी महाराज की मदद नहीं कर सकते। संत वो है जो भूखे गरीब आदमी को भी, यदि वो प्रयागराज में जा रहा हो, गंगा में स्नान करने जा रहा हो, किसी भी देश में कहीं पर भी जुल्म हो रहा हो, उसको पिटाई कर रही हो सरकार और पुलिस, तो संत इंसानियत के नाते उनकी मदद करते हैं। अरे तो शंकराचार्य जी महाराज है। ऐसे नकली संत जो बुराई कर रहे हैं, बहुत लोग उनके पक्ष में खड़े हैं, 70-80% संत, लेकिन जो बीजेपी के सरकारी संत है, जिनको बीजेपी पैसा देती है, वो उनका विरोध कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो हुआ है, वो भारत की भूमि पर ये मान के चलना, एक शंकराचार्य का जो जिस ढंग से अपमान किया है, वो भूखे बैठे हैं, उससे यहाँ पर भूख, गरीबी, महंगाई सब बढ़ेगी। इसलिए बढ़ेगी, पहले ही बढ़ रही है कि जहां को प्रभु दारुण दुख देई, ताकि मति पहले हर लेई। तो ये दारुण दुख जो जो इनकी बुराई कर रहे हैं, वो पब्लिक पर भी आएगा, ये सरकार पर भी आएगा। ये तो नकटे हैं, इनके कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन जो जो इस अन्याय को देख रहा है, सहन कर रहा है, और उनमें बीजेपी की तारीफ कर रहा है, उनको पाप लगेगा। आज कह रहा हूं, मेरे इस चेहरे को देख लेना, और उनके घर में दुख आएंगे जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी की बेवजह बुराई कर रहे हैं। अरे एक आम आदमी जिसके ऊपर लाठियां चल रही है, परेशान कर रहे हो, भूखों मर रहा है, अरे उसका साथ मत दो, लेकिन बुराई तो मत करो। कांग्रेस बीजेपी इसमें क्या करेगी? कहां है कांग्रेस बीजेपी? पीछे लग गए बुरी तरह से। कोई आदमी जो आपकी नीतियों का विरोध करे, उसको कह देते हैं कि उनके समझ में आ गया 90% हिंदू है देश में, उनकी बात करो। राजस्थान में तो इन्होंने कहा था कि हम राजस्थान के हर हिंदू परिवार को 1 लाख रुपए महीना देंगे। 1 रुपया नहीं दिया 2 वर्षों में। दो ना 1 लाख रुपए महीना, चुनाव से पहले कहा था। अभी वहां पर एक वो उसकी हत्या हो गई, पूनम धानका की, उसकी हत्या हो गई, चाकू मार दिए जयपुर में। और धानका समाज के लोगों को, और ये पहले सबको भड़काते थे बीजेपी वाले, दो ने उसको 50 लाख रुपए। जब कन्हैया की हत्या हुई वहां पर उदयपुर में, तो हमने 50 लाख रुपए दिए। 50 केस ऐसे हैं जो 50 लाख, 2-2, 2.5 करोड़ रुपए कांग्रेस की सरकार ने दिए। कन्हैया ही नहीं, हर उसको
इन्होंने तो आज तक किसी को 1 रुपया नहीं दिया, ये देते ही नहीं है किसी को, ये तो खुद ले लेते हैं रुपए, चोर हैं बीजेपी वाले। तो सर क्या मानते हैं कि ये जो बिल लाया गया है डिस्टर्बिंग एरियाज बिल, अशांत एरियाज घोषणा करने के लिए, तो क्या मानते हैं चुनावी ध्रुवीकरण के लिए? अब आप समझो, बीजेपी की सरकार ने प्रयागराज, इतना पवित्र स्थान, वहां प्रयागराज में डिस्टर्ब कर दिया पूरे उसको। प्रयाग के जो कुंभ चल रहा था, मौनी अमावस्या को शंकराचार्य जी महाराज जा रहे हैं, तो डिस्टर्ब तो बीजेपी कर रही है देश को। आप बताओ, नहाने नहीं दे रहे, आम आदमी को भी आप कैसे रोक सकते हो? क्यों मार सकते? लाठियां क्यों मार रही थी? वो तो खाली पड़ा है, पूरा पंडाल दिख रहा है, सड़क खाली पड़ी है, फिर लाठियां मार रहे हैं। अरे पापियों, शर्म करो यार। तो डिस्टर्ब तो बीजेपी कर रही है, बीजेपी खुद डिस्टर्ब हो गई राजस्थान में 2 वर्ष से। बीजेपी को पता है, बीजेपी के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रियों और एमएलए के नंबर ढूंढते हैं लोग, तो इन मुख्यमंत्री जी सचिवालय से कह दिया सब अधिकारियों को कि आप भी जनता को नंबर मत दो, जब हमने नंबर नहीं दिए तो तुम भी मत दो। अब जनता धक्के खा रही है इधर उधर। हमारे टाइम की पानी की टंकियां चालू हो रही है, हमारे टाइम की सड़कें बन रही है। इस 2 वर्षों में जो कांग्रेस के शासन में काम हुए वो हो रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के बराबर में एक पुलिया बन रहा है, सिविल लाइंस पुलिया। वो पुलिया जितना था हमारे 2 वर्ष से, वहां 2 पैसे का काम नहीं किया इन्होंने। हम उसका 90% काम करके 10% काम करने में इनको जोर आ रहा है। सिविल लाइन मुख्यमंत्री के बराबर में, मुख्यमंत्री निवास के बिल्कुल बराबर से पुलिया जा रहा है, मुश्किल से 25 मीटर दूर, अधूरा पड़ा है और पूरा जयपुर जाम पड़ा है। मैंने मुख्यमंत्री जी को सुझाव दिया एक हेलीकॉप्टर खरीद लो आप सड़कों पे, क्योंकि आप तो है ना जो 98 बार दौरा करते हो जयपुर में, अगर पूरे रास्ते जाम कर देते उनको बड़ा मजा आता है। पुलिस खड़ी रहती है साइडों में, और वो मुंह देख के नहीं करती है, कमर दिखाती है पीछे से, और लोग जाते हैं, बच्चे रो रहे हैं, झगड़ा हो रहा है, जयपुर जाम पड़ा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं तो है ना जो लाल बत्ती पे रुकूंगा, वो तो लाल बत्ती पे रुके नहीं। लाल बत्ती मुख्यमंत्री जी तो रुके नहीं, लाल बत्ती कर दी उन्होंने जनता के लिए परमानेंट। 4-4, 5-5 घंटे जाम में फंसे रहते हैं जयपुर के लोग। सर अगर कांग्रेस सत्ता में होती तो कहीं ना कहीं देखने को तो मिलता है कि कुछ ऐसे एरियाज हैं, तो क्या इसमें चेंजेस होने चाहिए थे? अरे ऐसी की तैसी चेंजेस की, बीजेपी जैसा लाए वैसा एक्ट ले आए, और कोई हमारी गर्दन काटने का कोई एक्ट बाकी है ना तो वो भी ले आए। हम लड़ लेंगे बीजेपी वालों से, बीजेपी की फोर्स से हम तैयार बैठे हैं। अब जब बीजेपी गोली चलाने पर आ गई, रोज पत्थर फेंक रही है, कभी कहती है ऐसी की तैसी कर देंगे, जब शंकराचार्य जी की लाठियां मार दी, उनकी पिटाई कर दी, तो हमारी क्या औकात है? फिर भी बीजेपी हमसे लड़ने आएगी तो हम हमारी औकात बताएंगे, क्योंकि हम भी असली माँ के बेटे हैं, राजस्थान की धरती, इलाज करना आता है। हाल ही में सर 3 भर्तियां थी, प्रयोगशाला भर्ती, महिला सुपरवाइजर भर्ती और कृषि पर्यवेक्षक भर्ती। उनमें घोटाले सामने आए ओमारो सीट को लेकर के कि नंबर अदला बदली की गई। कैसा देखते हैं सर इसको? और ये पूर्ववर्ती सरकार की समय की भर्तियां हैं। मतलब पूर्ववर्ती सरकार, कांग्रेस सरकार की हर भर्ती में तो घोटाला हो गया सर बीजेपी, और ये बीजेपी के चोर निकम्मे जिन्होंने लोगों का 1 करोड़ लोगों का गेहूं बंद कर दिया, जो गेहूं खा गए लोगों का, जो स्मार्ट मीटर में जिन्होंने 4000 करोड़ रुपए खा गए, जो 18,000 करोड़ के स्मार्ट मीटर ले आए, बेवजह कह रहे फ्री में लगाएंगे। क्यों भाई फ्री में क्यों लगा रहे हो? फ्री में इसलिए लगा रहे हैं जिसका मीटर सही है उसका बदल देंगे। मेटल फैक्ट्री में 1000 करोड़ रुपया खा गए। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार हो रहा है, उसमें आपके वहां अजमेर में भ्रष्टाचार हो रहा है। रेवेन्यू बोर्ड में कोई जमीनें बांट दी इन्होंने उद्योगपतियों को। तो क्या बात कर रहे हो? हमारे टाइम पे जो काम हुआ वो तो घोटाला, और बीजेपी वाले संत हैं। अरे गलतफहमी में, बीजेपी वाले 2 वर्षों में बीजेपी में काम ही सिर्फ बेईमानी का हो रहा है, दोनों हाथों से लूटने में लगे हुए हैं। हेलीकॉप्टर आ रहे हैं दिल्ली से, क्या जा रहा है उसमें? मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि उनकी सरकार में घोटाले और हमारी सरकार में पकड़े जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी में दम है तो आपको डीजी दे दिया, ये पुलिस दे दी, सारा का सारा। जब चाहो कार्रवाई कर दो ना, कौन मना कर रहा? हमने मना किया है क्या? आप करो ना कार्रवाई, कार्रवाई का दम होना चाहिए। भाषण ही भाषण देते हैं 2 वर्षों से। और मेरे से सुन लो, 2 बीजेपी के सरकार में 2 वर्षों में 2 दर्जन से ज्यादा पेपर लीक हो गए, और इन्होंने जो स्पोर्ट्समैन थे जिनको हम भर्ती करते थे, जो बेचारा गोल्ड मेडल लाता था, जो डिस्ट्रिक्ट में लाता था, उसको लाता था, उनको हम डायरेक्ट दे रहे थे, वो सारे सिस्टम इन्होंने बंद कर दिए। सारा स्पोर्ट्समैन भी जो बेचारे खिलाड़ी हैं वो भी परेशान हो रहे हैं, बच्चियां परेशान हो रही है, स्कूटी बांटना बंद हो गया, अनुसूचित जाति जनजाति की वो स्कॉलरशिप बंद कर दी इन्होंने पेंशन बंद कर दी, बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन, अरे सारे काम बंद कर दिए। अब मैं लोगों से कह रहा हूं कि अभी भी लोगों को आगे निकलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, हम तो तैयार बैठे हैं। ई रिक्शा बंद कर दिए सारे के सारे। आप बताओ, ई रिक्शाओं को मैंने कहा, सरकार से मैंने बात की है कि वो कह रहे हैं अब अलग अलग, मैंने कहा अलग अलग रूट पे आप इनको रूट खोल दो और अलग अलग रूट पे बिखेर दो इनको, ये भूखों मर जाएंगे। रोज थड़ी उठा ले जाते हैं, दुकान का सामान उठा ले जाते हैं, ठेला उठा के ले जाते हैं,
पान वाले को नहीं जीने दे रहे, थड़ी वाले को नहीं जीने दे रहे, खोमचे वाले को नहीं जीने दे रहे। वो थड़ी ठेले खोमचे पर सस्ती रोटी मिलती है, सस्ता डोसा मिलता है, सस्ता वो इडली मिलती है, पाव भाजी मिलती है, पतासी मिलती है। जो बेचारे का पूरा वो जूस बेचता है ठेले पर, उसका जूस ठेला उठा के ले जाते हैं। अब ये इसलिए परेशान हो रहे हैं। मुझे किसी ने कहा, मेरे दोस्त ने, कि बोले ये जो गरीब थे वो पहले आपके साथ खड़े थे, अब इन गरीबों ने आपका ठेला उल्टा कर दिया तो बीजेपी ने इनका ठेला उल्टा कर दिया। लेकिन बीजेपी इनका ठेला उल्टा नहीं करे, हमारा ठेला तो जिन्होंने उल्टा किया कोई बात नहीं, इनको मारो तो मत गरीबों को। क्या बिगाड़ा इन गरीबों ने तुम्हारा? अब 2 वर्ष हो गए, सड़कों पर निकलूंगा, बीजेपी वालों का इलाज करूंगा। आज कह रहा हूं आपसे, ये जो गरीबों को तंग कर रहे हैं ना, मैं खुद निकलूंगा। कह रहे हैं 2 साल में बेमिसाल काम हुआ है। क्या बेमिसाल काम हुआ? मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है। वो मुख्यमंत्री जी को निकाल रहे हैं। वो मैं मुख्यमंत्री जी मेरे से 200 मीटर दूर रहते हैं सिर्फ यहाँ से। मुख्यमंत्री जी मुझे ही नहीं दिख रहे, जनता को कहां से दिख रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। सर तो क्या मानते हैं कि कांग्रेस सरकार में भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है कि युवाओं के मामले में कांग्रेस पीछे रही, फिसड्डी रही और कहीं ना कहीं चूक हुई है? क्या दिया युवाओं को? क्या दिया? बीजेपी ने तो कुछ भी नहीं दिया युवाओं को। हालत खराब है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो नहीं हो रहे, नौकरी कहां से मिलेगी? ये तो बीजेपी वाले 1 लाख नौकरी दे। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि बच्चे ज्यादा पैदा करो। अरे शादी नहीं हो रही, बच्चे कैसे पैदा करेंगे बेचारे? नौकरी नहीं लग रही तो शादी नहीं हो रही। शादी को तरस रहा है नौजवान, क्योंकि नौकरी नहीं मिलेगी तो शादी नहीं होगी। परेशान है लोग, शादी कहां से करें? रिश्ते ही नहीं हो रहे। बीजेपी वालों को शर्म नहीं आती? बीजेपी वाले खुद के तो हैं 2-2 बच्चे, मुख्यमंत्री जी के खुद के तो 2 बच्चे हैं। कह रहे हैं अभी 1 लाख नौकरी दी। अब क्या अब नए बच्चे होंगे क्या बीजेपी वाले नेताओं के? अब कैसे होंगे? शर्म ही नहीं आती? वह सारे नेता कह रहा है ज्यादा बच्चे पैदा करो, ज्यादा बच्चे पैदा करो। अरे तुम कौन हो? ज्यादा कर लेंगे जिसको पैदा करना होगा। और आपको फिर भी यदि इस देश में आपको लगता है हिंदू मुसलमान के नाम पे आपको माहौल बना के रखना है, तो काका जी 2 बच्चों का कानून बना दो और ये कह दो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सिर्फ 2 बच्चे पैदा करेंगे। जो 2 बच्चे ज्यादा पैदा करेगा सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। सब मान लेंगे इस कानून को। जब ये कानून ही बन जाएगा तो 92% तो हिंदू रह जाएंगे, 8% मुसलमान रह जाएंगे। आज भी पढ़े लिखे मुसलमान, पढ़े लिखे हिंदुओं के 2-2 ही बच्चे हैं। मेरे दादू साहब के, मेरे पिताजी और 9 भाई बहन थे। हम मेरे पिताजी के 3 हैं, एक सिस्टर और 2 भाई। और अब मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे ब्रदर के 2 बच्चे हैं, तो दिन पर दिन कम होते गए। पहले तो 9 भाई बहन थे। मेरे दादी साहब को मैंने कहा था 9 टापर या करेंगे, बोले कामड़ी की दूली उठा तू आए है, हमारा बेटा ने हमारे बच्चा ने के बाड़ो। तो पहले ज्यादा ही होते थे बच्चे, अब कम होते हैं, आबादी बढ़ गई। तो आप 2 बच्चों का कानून बना दो ना। आपको इतनी नफरत हो रही है, अरे दलित, पीड़ित, शोषित, माइनॉरिटी पीछे पड़े हैं, बुलडोजर एक्शन करेंगे। अरे तू बुलडोजर एक्शन, शर्म नहीं आती? मैंने देखा एक जो उठाई गिरे गुंडे टाइप के लड़के होते हैं, पूरे देश में पहली बीजेपी की सरकार मैंने ऐसी देखी है, जहां जेलों में एक लड़की है जिसने 4-5 मर्डर किए हैं, उसका दिखा रहे थे टीवी वाले, मैंने देखा। और दूसरा आदमी उसने कई मर्डर किए, ठगी की है, दोनों ने लव मैरिज, और वो जेल में प्यार कर रहे हैं। वाह वाह बीजेपी का शासन। बाहर मर्डर करो, अंदर जाओ, पार्टियां करो, फोन रखो अंदर, और अंदर से धमकियां दो, वसूली करो, और अंदर शादी करो, प्यार कर रहे हैं। अरे भाई कमाल कर रहे हो, मर्डर करके जाके जेल में प्यार कर रहे हैं, और बीजेपी की सरकार और इनके पुलिस अधिकारी टीवी पे प्रचारित कर रहे हैं, देखो ये बड़ा गैंगस्टर है, इसने बड़ी गैंगस्टर, ये जो महिला थी इससे अब शादी कर ली है, इनकी शादी हो गई है। अब गैंग के लोग तो फिर तो लोग बाहर मर्डर करेंगे, अंदर जाएंगे, शादियां करेंगे, मजे करेंगे। ये बीजेपी का शासन है। अंतिम सवाल पूछूंगा सर, एसआईआर को लेके कहीं ना कहीं बड़े घपले सामने देखने को मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी आपत्तियां जताई हैं वोट काटने को लेकर। आदर्श नगर विधानसभा की बात करें तो वहां करीब 19,000 ऐसी आपत्तियां जताई गई हैं, और कुछ जो बीएलओ हैं वो ये कह रहे हैं कि ये साइन हमने नहीं किया आपत्तियां जताने के लिए। एसआईआर के नाम पर कोई भी कलेक्टर एक भी व्यक्ति का गलत नाम काटेगा, जो व्यक्ति जिंदा है, अपने घर पर रहता है, उसका नाम काटेगा कलेक्टर। उस कलेक्टर को बैठने नहीं दूंगा, उस कलेक्टर की नौकरी खा जाऊंगा। यदि कोई रिटर्निंग ऑफिसर बदमाशी करेगा उसको भी नहीं बैठने दूंगा, उसकी भी नौकरी खा जाऊंगा। जो बीएलओ जिसकी ड्यूटी है बेवजह नाम काटेगा धोखे से, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, एसटी हो, एससी हो, दलित हो, पीड़ित हो, और उसको ले जाके खड़ा करूंगा और इनकी तीनों की नौकरी खा जाऊंगा, कलेक्टर, रिटर्निंग ऑफिसर, बीएलओ। मैंने बीएलओ मेरे सब दोस्त हैं, सारे रिटर्निंग ऑफिसर दोस्त हैं, सारे कलेक्टर हमारे दोस्त हैं। मैंने कह दिया कि भाई देखो दुश्मनी करोगे
तो नौकरी खा जाऊंगा, बैठने नहीं दूंगा। सरकार की पुलिस फोर्स कम पड़ जाएगी। एक भी नाम वोटर लिस्ट से काटा, जब वोटर पे गोली चलाओगे, सरकार के लोग गोली चला रहे हैं, वोटर को बेवजह मार रहे हैं, तो फिर जनता भी गोली चलाएगी। और सुन लेना, एसआईआर की हवा निकल गई बीजेपी की ऐसी की तैसी। हिम्मत है तो एक भी नाम काट के बता देना राजस्थान में, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, नहीं कटने देंगे। ऐसे अधिकारियों का इलाज कर देंगे, नौकरी खा जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अभी हमारे साथ थे पूर्ववर्ती सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी। तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत करी, खास तौर पर जो डिस्टर्बिंग एरिया बिल लेकर के आ रहे हैं, अशांत एरिया घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर उन्होंने तमाम मुखर होकर बोला कि कहीं ना कहीं सरकार जो है ध्रुवीकरण कर रही है और आम आदमी को लड़ाने की कहीं ना कहीं साजिश है, और आने वाले समय चुनाव को देखते हुए ये बिल शायद लाया जा रहा है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करी। बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ। मैं आरव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।